क्या क्योंकि आपने एक बात हमने ज़रूर सुनी, शायद हम कुछ इस तरह की चहमगोइयाँ सुन रहे हैं कि 9 मई वाले मामलात पे शायद कुछ होने वाला है और कोई और मज़ीद जो घेरा है या मामलात हैं ख़राब होने वाले हैं पीटीआई के लिए। आर यू प्रिवी टू एनी सच इन्फॉर्मेशन कि ऐसा कुछ होने वाला है या आपको सेंस आप कर रहे हैं? क्योंकि इस जंगी हालात के बाद भी खान साहब की तरफ से जो बयानात आ रहे हैं वो बड़े तंदो तेज़ हैं अभी भी, और मतलब देर एंटी आर्मी वेरी क्लियरली। फर्स्ट डिस्कशन करते हैं जो मरीम नवाज साहब का स्टेटमेंट है। इफ्तार वली साहब ने काफ़ी लेक्चर दिया हमें, बेहतर है उनको कुछ एक अच्छा सियासी उस्ताद रख दें, परवेज़ रशीद से उनकी जान छुड़वाएं और उनको कोई किताबें पढ़ने के लिए दें ताकि उनको पता हो कि जंग के बाद और जंग के दौरान कैसे किया जाता है। वो अपने फादर के नक्शे कदम पे हैं। उनका प्रॉब्लम ये है कि वो मोदी और भारत की मज़म्मत नहीं कर सकती। उनकी कोई मजबूरियां हैं मियाँ नवाज शरीफ की और उनकी तरफ वो मुंह नहीं करते। उन्होंने अपने घर का नाम भी जाती उमरा रखा हुआ है जो कि इंडियन पंजाब का एक गांव है। और अच्छा, इंटरेस्टिंग, मुझे नहीं पता था जाती उमरा नहीं रखा उन्होंने। तो गुजारिश ये है कि उनके मुंह से अभी तक न जंग के पहले, न जंग के बीच में, न जंग के बाद में नवाज शरीफ और मरीम नवाज के मुंह से अपने मरीम नवाज के चचा मोदी और नवाज शरीफ के भाई भतीजी जो है उनकी तरफ उन्होंने नहीं रुख किया। इनका ख्याल ये है कि पीटीआई को जितना ये तहे तेग रखेंगे, 9 मई के ऊपर जो हमें लेक्चर देने से पहले ज़रा ये तो बता दीजिए कि उन लोगों को जिन्होंने पीटीआई छोड़ी, आपके आईजी ने जिनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके सबूत दिए, उनको किस खुशी में आपने फिर छोड़ दिया? ठीक है, प्रोसिक्यूशन तो इन्हीं की है ना। फिर तो 9 मई ये बात है, 9 मई इज़ हाईली पोलिटिसाइज्ड मुकदमा। उसमें क्राइटेरिया ये है कि जो पीटीआई में होगा, दिए वो कहते हैं, जो पीटीआई में होगा, उन्होंने कहा कि हम नहीं है इन्वॉल्व किसमें, तो फिर आपका आईजी झूठा है, चेंज हिम। जो सिटिंग आईजी पंजाब है, ही हेल्ड द प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड चेंज हिम। अच्छा, वो झूठा आईजी सजेस्ट कर लो। नहीं, ओहो, वो तो आपने मेरे सजेशन में कौन सा लगाना है? हम लगा देंगे। अच्छा, आपकी बड़ी चलती है वैसे फैसल चौधरी साहब, हमें नहीं पता था। हाँ, मेहरबानी इनकी इनादी हर जगह चल रही है। तो गुजारिश ये है कि अब ये जवाब नहीं ना लेना चाह रहे, तो ये बीच में नहीं, मैं सुन रहा हूँ। फैसल बोले, मस्करियां कर रहे हैं। बोले अब बात यह है कि आपने 9 मई पे हमें जितना पोलिटिसाइज आपने, मैं भी आपको जाती उम्र का नक्शा भी बताता हूँ और उसका शजरा भी बताता हूँ। नहीं, वो शजरा आपको भूलता ही नहीं है ना, वहाँ मैं बताता हूँ आपको। वहाँ पे आप कौन सा पुदीने के अपनी बात पूरी करें। गुजारिश ये है आप 9 मई आप कह रहे हैं पोलिटिसाइज, 9 मई पोलिटिसाइज था। 9 मई में तो इन्होंने 35,000 बंदा, सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट है 35-40 हज़ार बंदा राउंड अप हुआ है। मुझे ये बताइए, 4 जगहों पे आग लगी, 35-40 हज़ार पीटीआई को सिर्फ आपने टारगेट किया उसमें। हाँ, जो उसमें मुलव्वस हैं आप उनको इतना अरसा गुजरने के बावजूद सज़ा नहीं दिला सके। ये किसकी नाकामी है? इन्वेस्टिगेशन की, प्रोसिक्यूशन की, उनकी नाकामी है। अदालतों के सामने तो जब चलान आएंगे, उन्होंने 40 दिन का जो अंदिया दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, आई कैन सी लॉट्स ऑफ इनोसेंट पीपल जो इसमें नामजद किए गए हैं वो भी सज़ा पाएंगे और सिटिंग इनका टारगेट होगा सिटिंग पार्लियामेंटेरियंस। और उनको जो टारगेट, आप कुछ ये प्रीएम्प्ट कर रहे हैं आपको, या मैं आपको इन्फॉर्म भी कर रहा हूँ, प्रीएम्प्ट भी कर रहा हूँ, हम अपडेटिंग, और ये मैं दिन से कह रहा हूँ कि ये चीज़ इस तरह से होगी ताकि इनका जो डिपेंडेंस है पीपल्स पार्टी पे भी ख़त्म किया जाए। जो मखसूस नशिस्तों में भी इनको जो है ड्यू शेयर मिल जाएगा और उससे भी इनकी डिपेंडेंस कम होगी। और उसमें जो चीज़ें, क्योंकि ये मामला जो हैं, ज़ाहिर है मुझे एज है कि मुझे अदालतों की राहदारियों से भी सरगोशियाँ जो हैं वो हम सुन लेते हैं। तो 9 मई की तो ये बात, 9 मई से 10 मई बहुत बड़ा दिन है। 10 मई को पूरी ये ऑन रिकॉर्ड है इनकी लीडरशिप, थर्ड पार्टीज़ के पीटीआई ने हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ अपने मुल्क की अफवाज का, अपने मुल्क का इस तरह साथ दिया जिस तरह से कोई भी नहीं दिया। इमरान खान ने जेल के अंदर से बयानात दिए और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, लेकिन उसके बाद बहुत अजीब बयानात भी आए ना, जो कि मैं अर्ज करूँ ना, वो अलग बात है। उस पर मैं इसलिए कि जो जंग का हालात हैं वो ठीक है। अब नाउ कमिंग टू, आप जो अजीबोगरीब बयानात कर रहे हैं, ये तंदो तेज़ बयानात, मेरे ख्याल में उससे एतराज़ करना चाहिए और अंदर तल्ख बातें जो है बाहर नहीं होनी चाहिए। इससे मामलात में बेहतरी नहीं आएगी, मामलात गड़बड़ होंगे। और यही वो एक जंगजू एलिमेंट है, सो कॉल्ड जंगजू एलिमेंट,
जो पीटीआई में, वो क्या सिविल वॉर लड़ना चाहता है, करना क्या चाहते हैं? देखिए ना, सियासी जमातों से अगर आप बात नहीं करेंगे, इनसे बात नहीं करेंगे तो किन से बात करेंगे? मार्शल लॉ में भी इनके पीछे एक ये बात हो सकती है, एक तो कन्फ्यूजन है इनकी पार्टी की, दूसरी बात ये हो सकती है कि हम इनको लेजिटिमेसी न दे दें। नॉर्मली ये आर्गुमेंट किया जाता है। तो मेरा उसमें जवाब ये है कि आप मार्शल लॉ की हुकूमतों पे से भी बात करते हैं, वो भी डिफैक्टो गवर्नमेंट्स होती हैं। सो जो पावर में होता है उससे बात तो आप सियासी जमातों से करके ही आपने बड़ी सही बात की है। देखिए, जो पीपल ऑफ रीजन है पीटीआई के अंदर, वो यही बात करते हैं कि फिर आप वहीं से मिलनी है। बाकी अगर आप ये कहें कि एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी है, तो फ्रैंकली एस्टैब्लिशमेंट की कोई कंपल्शन भी नहीं है इस वक्त, ना ही वो इंटरेस्टेड है कि वो बात आपसे करें। तो जितनी जल्दी, और वो जो दूसरी तरफ से कुछ लोग ये भी कुछ शोशे छोड़ते हैं क्योंकि वो इंटरेस्टेड नहीं है, वो तो पता नहीं कितने इंटरेस्टेड हैं, वो तो उल्टा इनको कह रहे हैं कि खुदा वो जाके ये बताते हैं ना, झूठ बोलते हैं ना कि जी बाहर 2.5 लाख बंदा था, बाहर लाख बंदा था, खुद ही आते नहीं है। ये जो जाके वहाँ पे झूठ बोलते हैं, तो ज़रा कैद में है, उनको जितनी आप इंफॉर्मेशन बाहर से मिलेगी, गलत बयानी होती है। और इस सारी जो इस वक्त ये जो जिंगो ये कर रहे हैं ना, उसका नुकसान इमरान खान की ज़ात को हो रहा है। बिल्कुल सही बात, और इमरान खान साहब की ज़ात को हुआ है और होगा।